नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 हिंदी द्वितीय सत्र में आज हम 7वीं इकाई शुरू करेंगे जिसका नाम है बढ़े कहानी। इस इकाई में हमें सिर्फ कहानी पढ़नी है, सुननी है, देखनी है और लिखनी है। इस इकाई में सिर्फ कहानियों की ही बात होगी। कहानी हम सबको पसंद है। बचपन से लेके आज तक सब लोग कहानी सुनते आ रहे हैं। कहानी सुनना जितना रोमांचक है, उतना ही कहानी लिखना भी रोमांचक बन सकता है, दिलचस्प बन सकता है। सभी छात्र कहानी निर्माण के प्रति रुचि रखे, इसीलिए आज हम यहाँ पे अलग अलग कहानियाँ पढ़ेंगे, लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कौवा और मुर्गी की कहानी दी गई है। कहानी पढ़ते जाएंगे और जहाँ पे खाली जगह है वहाँ उचित शब्द रख के कहानी पूर्ण करते जाएंगे। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी, मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गी, मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी। मुर्गी बहुत डर गई। अब कौवा चावल लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। मुर्गी मुर्गी, तू कहाँ है? डर के मारे मुर्गी चुप रही। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी, मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा ना निकला। ये देख बिल्ली बहुत हैरान हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। शुरू करते हैं अभ्यास। अभ्यास में सभी प्रश्नों में कहानी ही लिखनी है, कहानी ही पढ़नी है। मैं यहाँ से
पहले प्रश्न की कहानी और पांचवें प्रश्न की कहानी बना के आपको दिखाऊंगा। आपको दूसरे और चौथे प्रश्न की कहानियां गृह कार्य में ही खुद लिखनी होगी। देखते हैं प्रश्न पहला। ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। यहाँ पे जो ढांचा दिया गया है उसके आधार पर कहानी बनानी है और लिखनी है। सबसे पहले हम ढांचा पढ़ लेते हैं। एक बादशाह, वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना, बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, पहले मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह, पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। इस ढांचे के आधार पर अब हमें कहानी लिखनी है। कहानी का शीर्षक मैंने दिया है बादशाह की चतुराई। राजगढ़ नाम के नगर में एक शेरशाह नामक बादशाह रहता था। उसके वहां एक वजीर था जो बहुत बूढ़ा हो गया था और उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार के लिए नगर में घोषणा करवाई। वजीर पद बहुत इज्जत वाला था। वजीर के पद के लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सबकी कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार को एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा कि मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा कि मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और तीसरे उम्मीदवार ने कहा कि मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है और तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। प्रश्न 5वां है, चित्र के आधार पर कहानी बनानी है। हमें ये चित्रों का अभ्यास करना है और उसके आधार पर कहानी लिखनी है। इस तरह शुरुआत करेंगे। कहानी का शीर्षक मैंने दिया है काम आई खरगोश की चतुराई। इस प्रकार कहानी हम लिख सकते हैं। एक बड़ा जंगल था, उसमें एक सिंह रहता था। वह जंगल में कई शिकारी आते थे और जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार होता था।
इसीलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन सभी पशु जंगल में इकट्ठे हुए और सभी पशुओं ने मिलकर सिंह के पास जाकर प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए ना निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक चतुर खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था, पर मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अपने जंगल के राजा सिंह से पूछकर इनकी अनुमति लेकर उसके पास जल्दी वापस लौटने का वादा करके मैं आपके पास आया हूं। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गुस्से से गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूं। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह उसके सामने गरजा तो उसी की आवाज आई और उसे बहुत गुस्सा आया। उसे मारने के लिए सिंह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की युक्ति से उसने अपनी जान बचा ली। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। अभ्यास का प्रश्न 7वां है। शब्दों के भेद को जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के भेद जानने हैं और उसके बाद उनका वाक्य में प्रयोग करना है। आदि और आदि। आदि का मतलब है प्रारंभ। इस आदि का मतलब है आदत वाला। वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं। महेश चाय पीने का आदि है। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा माने इच्छा, जरूरियात। उपेक्षा का अर्थ है उदासीनता, बेपरवाही। आज लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई है। काम के प्रति उपेक्षा अच्छी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। बहार और बाहर। बहार का मतलब है शोभा, वसंत ऋतु। बाहर का मतलब है अलग, दूर करना। वसंत में प्रकृति में बहार आ जाती है। इसका वाक्य बनता है, क्लास में से परेश को बाहर निकालो। शौक और शोक। शौक माने ऐश। शोक गुजराती में जिसे कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं हॉबी। शोक का अर्थ है खेद, दुख या विषाद। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। अपनी मां की बीमारी से निशा शोक में डूब गई। गृह और ग्रह। गृह का मतलब है घर या मकान
जबकि ग्रह का मतलब है ग्रह या तारा। यह मेरा गृह है। सूर्यमंडल में 9 ग्रह है। शुरू करते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कहानी आगे बढ़ाइए। कहानी को अपने आप लिखिए, जिसमें कहानी की शुरुआत कर दी गई है और आपको कहानी आगे बढ़ानी है। पहला प्रश्न आप गृह कार्य में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है ढांचे पर से कहानी लिखिए। यह प्रश्न आज यहाँ हम करेंगे। ढांचा है वो पढ़ते हैं और उसके बाद कहानी भी लिखेंगे। एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे से पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गंवाना, सीख। इस कहानी को हम लिखते हैं। कहानी का शीर्षक दिया गया है कुत्ते की लालच। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। सीख। लालच का फल बुरा होता है। समय है गृह कार्य का। अभ्यास में हमने जितने प्रश्न है उसमें से पहले प्रश्न का उत्तर देख लिया है। कहानी पढ़ ली है और लिख ली है। 5वें प्रश्न की कहानी भी हमने लिख ली है और समझ ली है। और 7वां प्रश्न है शब्द भेद समझकर वाक्य लिखिए, वो भी कर लिया है। बाकी जितने प्रश्न रहते हैं उन सभी प्रश्नों में जो कहानी लिखनी है वो गृह कार्य में आपको लिखनी है। जैसे ही दूसरा प्रश्न है कहानी आगे बढ़ाइए। यहाँ पे कहानी शुरू हुई है, आपको वह आगे बढ़ानी है। चौथा प्रश्न है दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। हमने ढांचे पर से जैसे कहानी लिखी थी वैसे ही आपको ढांचा पढ़ना है और कहानी बनानी है। तीसरा प्रश्न है टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना। बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना। आपको कोई भी माध्यम से कहानी सुननी है, पढ़नी है, समझनी है और फिर लिखनी भी है। अभ्यास का छठा प्रश्न है प्यासा कौआ। कहानी में कौआ, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वो आप लिखिए। आपको अपनी चाची को कहानी बतानी है। जैसे आप खुद धूप है और धूप अगर ये कहानी कहे तो कैसे कहेगी वो आपको लिखना है।
स्वाध्याय में हमने दूसरा प्रश्न कर लिया है। पहला प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है।